अगर मैं अपने आप को इतना जोर से मार सकता हूँ तो तुम दोनों को मारूंगा तो कितना जोर से मारूंगा। कितने दिन तक रुकने वाली है यहाँ तू? जब तक अपने मकसद में कामयाब ना हो जाए। जिस दिन वो मेरे रास्ते का रोड़ा बनी ना, उसी दिन सब कुछ खत्म कर दूंगा मैं। सिस्टर कहा है तो फिर चोरी छोड़नी पड़ेगी। प्रेम को सुपरस्टार बंद को जाने दीजिए, उस आसमान को छूने दीजिए, फिर इतनी ऊंचाई से उसे जमीन कभी नहीं दिखेगी और तब तक इस भीड़ में विधि कहीं खो जाएगी। क्या हुआ? विधि? विधि? तुम यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? तुम्हें अंदर किसे आने दिया? हाँ, मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। बाय द वे, अच्छा कि तुम आ गई। हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। एक गुड न्यूज देनी है तुम्हें। जैसे ही प्रेम और अंकिता की फिल्म रिलीज हो जाएगी, उसके बाद हम उन दोनों की सगाई करते हैं। है ना गुड न्यूज? राइट मलिका जी? ए लड़की, सुना नहीं तुमने रोशन जी ने क्या कहा? हम प्रेम और अंकिता की सगाई कर रहे हैं। सगाई? और हाँ, प्रेम और अंकिता की फिल्म रिलीज होगी, सुपर डुपर हिट होगी, स्टार बन जाएंगे वो लोग, आसमान को छुएंगे और तुम कहीं नहीं रहोगे। नोवेयर। अरे हम फिल्म स्टार से याद आया कि तुम यहाँ फिल्म स्टार बनने आई थी ना? Really? कैन यू बिलीव इट? No? फिल्म स्टार ऐसे होते हैं। ऐसे क्या देख रही है तू? हाँ, तेरी औकात नहीं है हमारे सामने नजरें मिलाकर बात करने की। हेलो, ऐसा क्या घूर रही हो? सुनाई नहीं दे रहा क्या? हेलो? ए, ए यू, look at me. क्या हो गया इसे? विधि, 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 अरे say something, God damn it, विधि! कुछ बोला मैंने? कुछ कहा मैंने? नहीं। जरा सोचिए, मेरे चुप रहने से आप दोनों को इतनी टेंशन हो गई। जिस दिन मैंने बोलना शुरू किया ना, वो भी कैमरा के सामने, उस दिन क्या होगा
आप लोगों का? और हाँ, मेरा नाम विधि है। विधि माने मुकद्दर। मैं खुद मुकद्दर। आप लोग मुझे बदल नहीं सकते। Have a nice day. चली गई थी तो सुबह सुबह सुनाई नहीं देता क्या तुझे? कुछ पूछ रही हूँ तुझसे। अकड़ किसे दिखा रही है? छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। कहाँ चली गई थी तो सुबह सुबह? सुनाई नहीं देता क्या तुझे? कुछ पूछ रही हूँ तुझसे। अकड़ किसे दिखा रही है? ठीक है, मत बात कर, मरो। तरस आ रहा है मुझ पे, तरस आ रहा है मुझ पे, तरस आ दूसरी वाली के पास जाओ, दूसरी वाली के पास जाओ, दूसरी वाली के पास अब नहीं। एक बात बोलूं दिल से, एक बात बोलूं दिल से। उसे पसंद करना ना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, उसका प्यार, उसके लिए उसकी जिंदगी, मेरी मंजिलें कुछ और, मेरी मंजिलें कुछ और, मेरी मंजिलें कुछ और। अच्छा वो उसे भूल गया मैं, अच्छा वो उसे भूल गया। अब कभी उसे याद किया ना तो दिन में हम कितने लोगों को याद करते हैं, कितने लोगों को। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम सबसे प्यार करते हैं, अब सिर्फ मैं और कोई नहीं, और कोई नहीं, और कोई नहीं। सिर्फ तो फिर मैं मॉम से शादी की बात कर लूं, शादी की बात कर लूं। Why not? ये ले चाय और बिस्किट भी। अपना सुबह का नाश्ता पानी यही है। और अकड़ मत दिखा। ले ले। वो देख अपना गॉड जीसस क्राइस्ट। उनको कीले मारे गए थे, वो रो रही हैं? नहीं तो तू क्यों रो रही है? उनसे ज्यादा ट्रेजेडी हुई क्या तेरे साथ? और हाँ, आज का चाय बिस्किट मैं लेके आई, कल तेरी बारी है। अब तू बैठी यहाँ रोती रह, मैं तो चली शूटिंग पर।
शूटिंग? हाँ, फिल्म लाइन में मैं डांसर हूँ। और हाँ, जितनी जल्दी हो सके तो अपना घर ढूंढ ले। मुझे ना प्राइवेसी चाहिए, फिर बाद में मुझे कोई खिटपिट नहीं चाहिए। ओ गॉड, मुझे तो लेट हो रहा है, मुझे जाना है। तू रोती रहे। अच्छा ही कोई गोली मारी जाती है, हमेशा उसी को शूली पे चढ़ाया जाता है, और क्यों हमेशा उसी के नसीब में फांसी का फंदा होता है। भगवान नहीं हूं, शायद इसीलिए मुझे बुरा भी लगता है और हमेशा फरियादें भी रहती है। हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था ना, तो फिर हमारे साथ ये सब क्यों हुआ? जिन्होंने हमें रुलाया, हमें इतना जलील किया, वो सब आज भी अपने घमंड में घूम रहे। आपको जब सूली पे चढ़ाया जा रहा था तो आपने कहा था ना कि ईश्वर इन सबको माफ कर देना, क्योंकि ये सब नहीं जानते ये क्या कर रहे। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी उन्हें माफ मत करना, क्योंकि उनको अच्छे से पता था वो क्या कर रहे। उन्हें कभी माफ मत कर, कभी भी नहीं। एक छोटे से शहर की लड़की हमारे घर आती है, हमें आंखें दिखाती और चली जाती है। मन कर रहा था कि उसे धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल। रियली? पर तब तो आपकी बोलती बंद हो गई थी। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। माय गॉड, उस पोस्ट में तो रोशन साहब के यूनिट के सारे पेपर्स थे, सारे पासपोर्ट थे। अरे रोशन साहब तो मेरी जान ही ले लेंगे। एक छोटे से शहर की लड़की हमारे घर आती है, हमें आंखें दिखाती और चली जाती है। मन कर रहा था कि उसे धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल। रियली? पर तब तो आपकी बोलती बंद हो गई थी। बोलती बंद नहीं हुई थी मलिका जी, बोलती बंद नहीं हुई थी, बोल तो हम ही रहे थे ना। वो चुपचाप खड़ी थी, बस ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या बोले। डैड, अब काम की बात करें। ओह, आई थिंक इज राइट मलिका जी।
सीधी सीधी की बातें करके हम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। पता है, हम गानों की शूटिंग के लिए अब्रॉड जा रहे हैं। डू यू नो दिस? रियली? आपने कभी बताया नहीं? दैट्स अ सरप्राइज मलिका जी। अभी मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कहाँ जाने शूटिंग के लिए? हाँ, लेकिन जो लोकेशन मैंने ढूंढी है, जो देश मैंने चुना है, वहां पे आज तक किसी फिल्म की शूटिंग नहीं हुई है। इट्स अनटच्ड लोकेशन, इट्स वर्जिन। रियली? वाओ, दैट्स ग्रेट। लेकिन रोशन अंकल, अब तो हमें बता दीजिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। एक रोमांटिक फिल्म की शूट के लिए इतना सस्पेंस। सच में रोशन जी, अब बता भी दीजिए हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ, बस पासपोर्ट आने दीजिए, पता चली जाएगा आपको। बस लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए गया हुआ मेरा आदमी बस लेकर आता ही होगा, तो आपका सस्पेंस भी खुल जाएगा कि हम शूटिंग के लिए कहाँ जा रहे हैं। ओके। मोंटी साहब, इस बार तो लगता है कि तूने ऐसा हाथ मारा है कि अपना महीने भर का खर्चा पानी का जुगाड़ हो गया। कुत्ते की तुम, तेरे को वो कितनी बार समझाया कि अपने को ये चोरी चमाटी का काम नहीं करने का, पर तू साला समझता ही नहीं है। अरे यार, ये तो चुप चुप एकदम चुप। ला बैग इधर ला, बैग ला ना इधर। मोंटी देख, अपने को है ना ये पुलिस का लफड़ा नहीं चाहिए यार। अरे अपन गरीब हुए तो क्या हुआ, अपने को ऊपर वाले ने ये दो हाथ दिया ना, तक मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे। अरे मुन्ना ये लास्ट टाइम अरे देखना भाई कितना भारी पे गया यार। तो मस्त माल होगा, अपन सब मिलके ऐश करेंगे यार। इसे पटके मार मार के ना तो ये सारे ऐश में बाहर निकाल दूंगा। देख, अपने को ना पुलिस का लफड़ा नहीं चाहिए, और अगर तेरे को यही करना है ना तो आज से तेरी और मेरी दोस्ती खत्म। तू जगह कहीं और गैंग बना ले जा। नहीं यार, देख तेरी मेरी दोस्ती ना कभी नहीं टूट सकती है। तो फिर आज के बाद चोरी नहीं करनी, समझा? अरे लेकिन इसमें देख तो सही कि इसमें है क्या। अरे इसको तो मैं सीधा जाके ना अभी दरिया में डालता हूँ, इसमें जो भी रहेगा ना सब जाएगा पानी में। तू देख ले। मुन्ना वो देख तो सही। ये जिसकी अमानत है हम उसे वापस करेंगे। तकदीर वाली तू। हाँ, ये पाउच मुझे दो, इसमें कोई एड्रेस जरूर होगा, मैं खुद जाकर देके आ जाऊंगी। और अगर नहीं होगा तो मैं पुलिस स्टेशन में ये पाउच जमा करवा दूंगी। पुलिस स्टेशन? भाई अब तू देख, अब मैं जाएंगा जेल। अरे नहीं 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 नहीं, पुलिस को क्यों बीच में ला रही है? देख, माना कि इसने चोरी की, पर जो हुआ सो वो हो गया ना, और ये बोलता भी है ना कि आज के बाद ये चोरी नहीं करेगा। देख, पुलिस के पास गई ना तो पुलिस इसको अंदर डाल देगी। अब गलती की है तो सजा तो मिलेगी ना। पाउच मुझे दे दो। प्लीज ऐसा मत करना। तुम लोगों ने कभी सोचा भी है कि इसमें किसी की कीमती चीज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और जिस किसी का ये पाउच खोया होगा उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। पाउच मुझे दो। और हाँ, आज के बाद अगर तुम में से किसी ने ऐसी हरकत की ना तो मैं भी तुमसे दोस्ती नहीं रखूंगी। यार मुन्ना, ये पुलिस ना उल्टा लटका के मारती है। अब देख तू, मोंटी तेरी दोस्ती नहीं, अब तेरी हड्डियां टूटेंगी, तेरी कमर टूटेगी। तू कहां से लेके आई आफत की पुड़िया? पासपोर्ट नहीं मिला तो हम अब्रॉड नहीं जा पाएंगे, और अगर हम अब्रॉड नहीं जा पाएंगे तो शूटिंग नहीं होगी, और अगर शूटिंग नहीं हुई ना तो छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे
क्या पक रहे हो तुम? और दिमाग तो नहीं खराब हो गया? रोशन साहब मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपके पासपोर्ट लेके आ रहा था कि रास्ते में अचानक चोरी हो गए। पासपोर्ट ऐसे कैसे चोरी हो गए? मैं वो अपनी स्कूटर पे आ रहा था, अचानक फोन आया तो बात करने के लिए मैं रुका तो एक लड़का आया, मेरा पाउच छीन के मोटरसाइकिल में बैठ के भाग गया। तो उसे शायद लगा होगा कि उस पाउच में बहुत सारे पैसे हैं। मैंने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन गॉड, सबके पासपोर्ट चोरी हो गए। क्या करेंगे? अरे अब क्या बेटा, अब क्या? और 26 दिन की मेरी मेहनत, दिन रात एक करके एक लोकेशन चुना था। फिर एक गाना मैंने विजुअलाइज किया था कि वहां जाके मैं ऐसी शूटिंग करूंगा, वैसी शूटिंग करूंगा। अरे सब कुछ बर्बाद हो गया। अब पासपोर्ट नहीं मिला तो हम अब्रॉड नहीं जा पाएंगे, और अगर हम अब्रॉड नहीं जा पाएंगे तो शूटिंग नहीं होगी, और अगर शूटिंग नहीं हुई ना तो अगर तय वक्त पर फिल्म नहीं कंप्लीट हुई तो अगर ऐसा हुआ तो लग गए हमारे करोड़ों रुपए दांव पर। पैसे समझकर किसी ने हमारे पासपोर्ट्स चोरी कर लिए। शॉकिंग। उसे तो यह भी नहीं पता होगा कि हम लोग कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। डैड, पैसे की उम्मीद में अगर उसे पैसे की जगह पासपोर्ट मिला, कहीं वो हमारा पासपोर्ट डिस्ट्रॉय ना कर दे। पुलिस कंप्लेंट नाउ। अरे हो जाता है, कभी कभी ऐसे फिल्में रुक जाती हैं। देखो फाइनेंस का बंदोबस्त हो रहा है, इस पर टेंशन मत लीजिए। और मेरी एक बात याद रखना, आई एम डाउन बट आई एम नॉट आउट। मैं चाहती हूँ कि रोशन और मलिका जी की फिल्म कभी शुरू ना हो। उनके साथ जुड़े हुए लोग, उनकी ताकत एक एक करके उन्हें छोड़कर चले जाने चाहिए।